2-3 गांव आगे बढ़े हैं, अब इन पर भी विचार किया जाएगा। जहां पे दरवाजे एक भी नहीं है वहां दरवाजे लोगों का सहयोग लेकर के, कुछ आरा मशीन वाले हैं, कुछ व्यापारी हैं या कुछ दान करने वाले हैं, उनसे लेकर के दरवाजे भी लगाए जा रहे हैं। ये नहीं कि सरकार के धन का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ लोगों के मन में ये होगा कि सरकार दे रही होगी दरवाजा, तो जिनको उल्टा सोचना हो तो वही सोच। लगभग 15 लोग तो घायल हो चुके हैं और 8वीं मौत है ये। क्या जो लोग मरे हैं, जो मासूम मरे हैं, क्या उनको मुआवजा भी दिया गया है सरकार की तरफ से? हाँ, 5 लाख रुपया जिनका निश्चित हो जाता है कि ये किसी जानवर के हमले से मारे गए हैं, उनको 5 लाख रुपये तत्काल दिया जाता है। एक आध मामले में कुछ कारण है, उसकी जांच हो रही है। देहरादून उनका स्लाइबा वगैरह भेजा गया है। जैसे ही उनका भी कंफर्मेशन हो जाएगा, उनको भी 5 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा। किया गया प्रयास जो है वो निरर्थक साबित हो रहा है। गड़िया पकड़ा नहीं जा रहा है, लगातार मासूमों की जानें जा रही हैं। क्या प्रयास किया जा रहा है? अभी कल हमारे पास मंत्री जी का भी फोन आया था। टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे हैं और लगातार अब इधर रुक किया है, आगे बढ़ा है, तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अपनी मान से जहां वो रह रहा था, 10-5 किलोमीटर की एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ करके आया है। तो उम्मीद है, मार्क भी उसके मिले हैं और वहां पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। प्रधान साहब भी वहीं के हैं, वहीं और अन्य भी डीएफओ भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। और आपने देखा कि इसी केस से संबंधित 2 बार प्रमुख वन संरक्षक आदरणीय रेणु सिंह जी आ चुकी हैं। अब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से ले रही हैं। घटना घटी है, वैसे डीएमएसपी आई हैं, सारे अधिकारी आए हैं, रात में ही डीएफओ आ गए हैं, सर्च किया है, एसओ साहब आ गए हैं और कम से कम हमारे ख्याल से 150 से ऊपर की संख्या वन विभाग की, चाहे श्रावस्ती की हो, चाहे गोंडा की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे बधावन साहब नेतृत्व कर रहे हों, सब लोग लगे हुए हैं। सरकार पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लगी हुई है और निरंतर जागृत कर रही है। ये नया क्षेत्र चुन लिया। उधर दबाव जब बढ़ा और रात में हो हल्ला होता रहा, लोग जगते रहे, तो आगे की तरफ बढ़ा है। अब आगे की तरफ बढ़ा है तो उसके पकड़े जाने की संभावना भी है। विधायक जी, आप जो बंदूक लेके चल रहे थे उसके ऊपर जो है अखिलेश ने तंज किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो लोग भी इसी तरह से जनता के साथ खड़े रहते, जनता का सहयोग करते दुख सुख में, तो आज उनकी स्थिति ये न होती। अगर हम रात में जनता के लिए, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके साथ अपनी राइफल लेकर के, लाइसेंसी राइफल लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ जाग रहे हैं गांव में, तो उनको कौन सी दिक्कत आ रही है? क्या वो समझते हैं कि हम भी एसी में बैठ करके वहीं से आदेश निर्देश दें, वहीं से पार्टी चलाने का काम करें, वहीं से पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने का काम करें? यदि मैं नहीं घूमूंगा तो हमारे कार्यकर्ता क्यों घूमेंगे? हमारे सहयोगी क्यों घूमेंगे? अधिकारी और कर्मचारी इतनी तन्मयता से कैसे लगेंगे? इसलिए जैसी सरकार होती है, जैसा नेतृत्व होता है, उसी तरह से अधिकारी और कर्मचारी भी काम करते हैं। आपके भेड़िया आपके बच्चे को कैसे उठा ले गया? कैसे आपको पता चला कि भेड़िया उठा ले गया? खुद बेटा भैया का तो दोबारा घूम के देखे तो भैया हमारा आया है, तब क्या कहीं लगे तो पापा कहीं इधर पंजंग निचान है, भैया का उठाए लेके आए। क्या वो अपनी नानी के यहाँ था तो यहाँ आने से मना कर रहा था? क्या कहा था उसने? भैया का अम्मा बैठा वही रहा बस, पर तो अम्मा का छाड़त न रहा, सातराम करना लेके जा, हमका भगवा हुआ खाएली भैया। मैम, महासी क्षेत्र में भेड़ियों का आतंक है, लगातार कई जाने जा चुकी हैं। क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं उसको पकड़ने को लेकर के, और अब तक कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग घायल हुए हैं? जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी
और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व, विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें 3 में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा। कितनों की मौत हुई है, मुआवजा कितनों को दिया गया है आपके द्वारा? मुआवजा जो है जितने भी प्रमाणित हो गए थे उन सबको हम लोगों ने दे चुके हैं, 4 लोगों को दिया जा चुका है और बाकी जो है 2 में अभी कुछ अलग से रिपोर्ट आनी बाकी है। जब वो रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद भी उनको दे दिया जाएगा। और इसमें जो शासन है बहुत संवेदनशील है, लगातार पीएम की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जो है वो उनको मुआवजा दे दिया जाता है और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हम कोई भी जो है धनहानि जनहानि किसी की नहीं करेंगे। सूरज जी, आपके क्षेत्र में भेड़िए का आतंक है, उससे आप लोगों को डर वगैरह नहीं लगता है? डर सर बहुत लगता है और यहाँ पर जो है क्षेत्रीय जो कर्मचारी हैं, ग्राम प्रधान है, पंचायत सहायक है, इन सबकी ड्यूटी भी लगाई गई है और लगातार जो है लोग जो है यहाँ पर जो है रात्रि भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर जो है जो अनाउंसमेंट किया जाता है, अनाउंसमेंट में जो है ये सतर्क रहने के निर्देश भी दिए जाते हैं और हम लोग भी जो है झुंड में जो है निकलते हैं, कहीं जो है अकेले ना निकला जाए रात्रि के समय में, क्योंकि लगातार जो है ये ऐसे जो है भेड़िए के हमले जो है होते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनी भाई, ये बताइए कि इस क्षेत्र में 1.5 महीने से भेड़ियों का आतंक है, आप लोगों को कुछ डर वर लगता है उससे? डर तो बहुत लगता है सर, लेकिन मैं भेड़िया के चक्कर में मतलब दौड़ ही रहे हैं पकड़ने के लिए। वो आज 8 बच्चे को मतलब अपनी शिकार बना चुका है। उसके बाद में लगभग 10-12 लोगों को 15 में वो घायल कर चुका है। तो बहुत आतंक भेड़िया मचा रहा है, इसलिए हम लोग भी जुटे हैं उसी के पकड़। जागते रहो, जागते रहो। बंदूक लिए क्षेत्र में टहल रहे हैं, क्या मामला है, क्यों बंदूक लेके आप टहल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच और बहराइच जनपद के महसी विधानसभा क्षेत्र में 17 जुलाई 2024 से भेड़िए का आतंक शुरू हुआ। तब से लेकर के अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं, लगभग 20 लोग घायल हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चिंतित हैं, हमारे वन मंत्री भी चिंतित हैं, हमारे जनपद के वनकर्मी भी चिंतित हैं, यहाँ तक कि मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी 2 बार आ चुकी हैं और अभी जानकारी मिली है कि फिर पहुंचने वाली हैं और यहीं कैंप करने वाली हैं जब तक शेष भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं। तो हम लोग इसलिए निकले हैं कि लोगों को जो 35 गांव चिन्हित थे, आज 15 गांव और चिन्हित किए गए हैं। लगभग 50 गांवों में रोजगार सेवक से लेकर के लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, चौकीदार और सिपाही से लेकर के पुलिस कप्तान तक के, मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ सारे थानाध्यक्ष इसमें लगे हुए हैं और वन विभाग के 3 डीएफओ, एक बहराइच के डीएफओ, एक कतनिया घाट के डीएफओ और नेतृत्व इसका कर रहे हैं डीएफओ बधावन जो बाराबंकी के हैं। इन तीनों लोगों के सहयोग से वनकर्मी लगे हैं और उनको भेड़ियों को पकड़ने के लिए बराबर काम्बिंग चल रही है। और सरकार की तरफ से, सरकार क्या कहें, जिलाधिकारी और डीएफओ की तरफ से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां ये गांव हैं और जहां उजाला नहीं है वहां बिजली भी हम दे रहे हैं। बिजली देने के अलावा जिन घरों में घटनाएं घट गई हैं
वहाँ पे हम दूसरों से मांग करके या अपने सहयोग से वहाँ दरवाजे भी लगवा रहे हैं। बहराइच सब स्टेशन, महसी सब स्टेशन में 10 MVA क्षमता का ट्रांसफार्मर था, उसको बढ़ा करके 15 MVA का ट्रांसफार्मर कर दिया गया है, जिससे भेड़िए प्रभावित क्षेत्र में कोई भी घटना न घटने पावे बिजली के कारण या अंधेरे के कारण। नहीं सर, ये सारी योजनाएं चल रही हैं। बंदूक क्यों लिए हुए हैं उसके ऊपर आपने बंदूक इसलिए लिए हुए हैं कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो उनका मनोबल डाउन हो रहा है, वो मनोबल हमारी जनता का बढ़ेगा। 4 लाख लोगों ने महसी विधानसभा क्षेत्र के 4 लाख लोगों ने मत देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमको जिताने का काम किया है। लोकसभा में सांसद को जिताने का काम किया है, और सांसद जी तो यहाँ 59,000 मतों से जीते हैं महसी विधानसभा क्षेत्र में। इसके बाद अगर हम, जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये बंदूक लेकर के दिखावा है, तो अगर काश अखिलेश यादव जी निकले होते क्षेत्रों में एसी कमरे से निकल करके, तो हो सकता है आज उनकी ही सरकार होती। एसी कमरे में ही बैठ करके तो उन्होंने पार्टी चलाने का काम किया। मुलायम सिंह यादव जी ने और उनके चाचा शिवपाल यादव जी ने साइकिल चला करके, पैदल चल करके संघर्ष करके पार्टी खड़ा करने का काम किया था। वो एसी में बैठ करके बैठे बैठे मुख्यमंत्री बन गए। पिताजी की कृपा से मुख्यमंत्री बन गए तो समझे कि हमारी ओर सब आकर्षित हो गए। तो ऐसे कोई किसी की ओर आकर्षित नहीं होता है। जब आप किसी के सुख और दुख में साथ में खड़े होंगे तभी लोग आकर्षित होते हैं, तभी कोई पार्टी चलती है, बढ़ती है। तो ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए कि कोई दिखावा कर रहा है। दिखावे में आदमी के सुख दुख में कोई जाता है तो न कोई दे देता है न कोई ले लेता है। केवल एक सहयोग की भावना ही रहती है कि हमारे सामने संकट आया या हमारे घर में खुशी है तो हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि जिसको हमने मत देकर जिताने का काम किया है वो हमारे कंधे से कंधा मिला करके खड़ा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।